कल हम लोग प्रतिरोध देख लिए थे, है ना। किसी भी परिपथ में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो धारा के प्रवाह का विरोध करने वाला जो गुण है पदार्थ का, उसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, क्लियर थी बात। कल मैंने एक काम दिया था, करके लाए हो सब लोग, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र याद करने का। हाँ, याद की हो? नहीं की ना? पेपर में भी ऐसे एग्जामिनर नंबर नहीं देता है, एग्जामिनर भी कॉपी चेक करता है, नंबर नहीं देता है ऐसे ही। ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी है, नंबर चाहिए तो याद करो, नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़े रहो, हमें कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। चलो देखो, कल मैंने फॉर्मूले वगैरह भी याद करने के लिए दिए थे। पहला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था Q इज इक्वल टू, केवल 10th वाले बोलेंगे, बताओ। Q इज इक्वल टू NE, है ना। दूसरा पढ़ा था I इज इक्वल टू, I इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला था? Q बटा T। फिर पढ़ाया था मैंने क्या, V इज इक्वल टू W बटा Q। फिर पढ़ा था R इज इक्वल टू V अपॉन I, या फिर इसी की जगह पढ़ा था V इज इक्वल टू IR, है ना, या RI, जो भी आप लिखना चाहो। ये 4 फॉर्मूले पढ़े थे हम लोगों ने। ठीक है, अगर हम लोग इस फॉर्मूले से देखते हैं, इस R का प्रतिरोध निकालते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, ये इसे कहते हैं बेटा प्रतिरोध। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, V का मात्रक होता है बेटा वोल्ट, ठीक है, और I का मात्रक होता है बेटा एम्पियर, धारा है ना, तो एम्पियर। ठीक है, तो वोल्ट प्रति एम्पियर, या फिर इस बात को किस वैज्ञानिक ने बताया था, तो ओम ने बताया था, तो इसका दूसरा मात्रक क्या आ जाएगा, या फिर ओम। ठीक है, चल रहा है कि नहीं है? क्लियर इतनी बात है ना? कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए। प्रतिरोध कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, क्लियर। अब आ जाते हैं कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, आखिर प्रतिरोध विरोध तो कर रहा है, किसी परिपथ में धारा अगर प्रवाहित हो रही है तो वो जिस पदार्थ में धारा प्रवाहित हो रही है, जिस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, तो जो आप परिपथ बनाओगे, परिपथ यानी कि एक सर्किट यानी तारों से बनाओगे मिला के, है ना भाई। अगर कोई भी चीज आपने जोड़ा इधर, ठीक, मान लेते हैं यहाँ पर आपने एक बल्ब जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पर आपने कोई हीटर जोड़ दिया, ठीक है, क्लियर। प्रतिरोध आपने फ्रिज जोड़ दिया, यहाँ पर लाए आपने AC जोड़ दी, ठीक है। इस तरह कुछ भी बनाओगे अगर, ठीक है बेटा, अगर आप कुछ भी बना रहे हो तो यहाँ पर आपको किसी न किसी चीज से कनेक्ट करोगे, इसे तार से कनेक्ट करोगे ही करोगे। और ये जो तार होगा, तो ये पूरा क्या हो गया, जब बंद हो गया परिपथ तो ये पूरा रास्ता बंद हो गया, ठीक है। विद्युत इधर से जाएगी, करंट इधर से होते हुए इधर आ जाएगी, ठीक है। तो प्लस सिरे से करंट चलती है, माइनस सिरे पर आ जाती है, ठीक। तो आप देखोगे कि ये जो पदार्थ होगा ना, जिस भी मटेरियल का ये तार बना है, ठीक है, जिस भी मटेरियल का ये बना हुआ है, ठीक है, वो मटेरियल क्या करेगा, इस जो धारा का विरोध करेगा, ठीक है। क्या करेगा, धारा का विरोध करेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है या नहीं? पक्का? यदि ये परिपथ जिस पदार्थ का बना है, जिस मटेरियल का बना है, वो मटेरियल क्या करेगा, इसमें से धारा ना गुजरे, इस बात का विरोध करेगा, ठीक है। तो जो विरोध करने वाला इस परिपथ का गुण होगा, इसे ही कहेंगे हम लोग प्रतिरोध। ये बात हम लोग कल अच्छी तरीके से जान चुके थे, ठीक है। बुक की परिभाषा आपको याद करनी है, ठीक है। बाकी अगर आपको समझ में आ जाए तो आप बना के लिख सकते हो। किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करने वाले गुण को परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। R बराबर, ये परिपथ में आरोपित विभवांतर, परिपथ में आरोपित विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात होता है, ठीक। इसका मात्रक ओम होता है, ओम या वोल्ट प्रति एम्पियर होता है तथा प्रतिरोध, ठीक है। समझ में आ रही बात? अब आगे देखते हैं। अब बेटा इसमें ये प्रतिरोध पहला तो हो रहा है, जो धारा जा रही है उसका विरोध तो कर रहा है, लेकिन क्या होगा अगर इस तार की लंबाई को हम बढ़ा दें, है ना।
यानी अगर तार की जो लंबाई है उसको बढ़ा दे तो क्या धारा का प्रतिरोध बढ़ेगा या कम हो जाएगा? बढ़ेगा। ठीक है, इसके भौतिक कारक इसको बोलते हैं। ठीक है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक। ठीक, भौतिक कारक मतलब जिनको हम फिजिकली बदलते हैं। इसके अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको हम देख करके बता सकते कुछ बदला बदला सा है। ठीक है, छू के बता सकते हैं नहीं, कुछ ना कुछ पहले से बदला बदला सा है। ठीक है, तो उन सबको क्या कहेंगे हम लोग? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो भौतिक कारक क्या है बेटा? तो पहला आ जाता है चालक की लंबाई। क्या जाता है बेटा? चालक की लंबाई। ठीक, लेंथ ऑफ कंडक्टर, इसको क्या कहेंगे बेटा? लेंथ। ठीक है, चालक की लंबाई क्या हो गया? देखो अगर मान के चलते हैं ये जो परिपथ है ना, ये एक सड़क है। मान लेते हैं ये जो परिपथ है ये क्या है? एक सड़क है। ठीक, इसमें जो धारा बह रही है वो हो आप। ठीक है, वो क्या हो? आप हो। ठीक, अब हमने क्या किया? लिमिटेड कांटे लिए और इस पूरे तार रास्ते में फैला दिए। आपको अभी चलने में ज्यादा सुविधा होगी या फिर इसको हम छोटा कर दें और तब सारे तारे इसमें कांटे इसमें इकट्ठा कर दें? किस कंडीशन में आपको चलने में आसानी होगी? आधे लोग कंफ्यूज हो गए। देखो ये क्या एक रास्ता है, इसमें बहुत सारे कांटे पड़े हैं। ठीक, पहले छोटा था तब आपको चलने में ज्यादा कठिनाई होती है, लंबा हो गया तब ज्यादा चलने में दिक्कत होगी? छोटा था तो ज्यादा दिक्कत होगी। क्यों भाई? यहाँ पर छोटा था तो इसको जंप करके भी जा सकते थे। अभी तो आपको गुजरना है। पहले था तो खाली इतनी दूरी तक ट्रेन होता है, अभी पूरा रास्ता है। अभी क्या कठिनाई बढ़ेगी या कम होगी? सोच नहीं पा रहे। देखो मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे पास क्या है? एक रास्ता है। ठीक है, क्लियर? इसमें क्या किया हमने? बहुत सारे कांटे बिछा दिए हैं। ठीक है, इसमें क्या किया है बेटा? हमने बहुत सारे कांटे बिछा दिए हैं। ठीक है, और ये कांटे लिमिटेड है। ठीक है, अगर हम इसकी लंबाई छोटी कर देते हैं, ठीक, क्लियर, काट के इसको क्या करते हैं? छोटा कर देते हैं, तो उस छोटे वाले रास्ते पर चलना आसान होगा, इस बड़े रास्ते पर छोटे पर चलना आसान होगा, बड़े वाले पे चलना कठिनाई होगा। ये जो चलने में कठिनाई आ रही इसे कहेंगे प्रतिरोध। ठीक है, और जो आप जा रहे हो हम आपको कंसीडर कर रहे हैं धारा। ठीक है, इसको मान ले रहे हैं कि ये जो पूरा आप देख रहे हो ये है बेटा चालक। चालक में क्या? परिपथ। ठीक है, तो जैसे जैसे बेटा हम लोग चालक की लंबाई बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, वो बढ़ता है। ठीक, यानी कि चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अगर लंबाई बेटा हम बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी आपका बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर? अगर इसकी बेटा हम लोग क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, ठीक है, क्षेत्रफल यानी कि हमने तार क्या किया, जैसे ये भी पतला है, ठीक है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी ये जो आप इसको ऐसे देख रहे हो, सामने देखो एक मिनट, आप इसको ऐसे देख रहे हो, अभी इसको हमने क्या किया, 20 से काट दिया, तो अब आपके सामने ये वाला हिस्सा पड़ेगा गोल। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो इसको बोलेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो यहाँ क्षेत्रफल के साथ लिख लो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे ना बेटा, ठीक है, वैसे वैसे आर का मान क्या होगा, कम होता जाएगा। तो ए का मान अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो आर का मान क्या होगा, कम होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ 1/a क्यों लिखा, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू जितना ज्यादा बढ़ाओगे ये वाली वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों कैसा संबंध होता है बेटा, तो व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझो, पहले मैंने कहा जो चालक का प्रतिरोध होता है वह चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब चालक की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध अपने आप बढ़ेगा। ठीक, फिर मैंने कहा जो क्षेत्रफल होता है चालक के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, अगर उसे बढ़ाते हैं तो आर आपका क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि आर जो है व्युत्क्रमानुपाती है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि यार चिन्ह ये दोनों तो सेम है, तो इसे अनुक्रमानुपाती क्यों, इसे व्युत्क्रमानुपाती क्यों।
तो ध्यान देना, इसके इधर इधर जो वैल्यू लिखी है उसके बेस पर इसका नाम पड़ता है, ठीक है। अगर दोनों साइड बढ़ रहा है तब इसको पढ़ेंगे अनुक्रमानुपाती। अगर एक साइड बढ़ने पर दूसरी साइड कम हो रहा है तब हम कहेंगे इसको व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। कल देखो मैंने लिखवाया था, आप लोग अगर ध्यान दिए हो तो अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है बेटा साथ साथ बढ़ना, ठीक है, साथ साथ, चाहे वो बढ़ने पर हो चाहे घटने पर हो, लेकिन जो भी होगा साथ साथ, यानी एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक। फिर बताया था आपको व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक। व्युत्क्रमानुपाती बताया था विपरीत, एक दूसरे के विपरीत, ठीक। एक दूसरे के विपरीत क्या है कि मतलब एक अगर बढ़ रहा है दूसरा घटेगा, ठीक है, इसे कहेंगे एक दूसरे के विपरीत, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अगर ताप को हम बढ़ाते जाएं, ताप समझते हो, टेम्परेचर, गर्मी, है ना, चालक को क्या करते हैं, एकदम हम थोड़ा गर्म कर दें, यानी चालक का ताप को बढ़ा दें, तो बेटा प्रतिरोध क्या होगा? कम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चालक का ताप अगर हम बढ़ा देते हैं तो इसका जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? कम होगा। रीजन क्या है कि जैसे जैसे बेटा हम चालक का ताप बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो चालक के ऊपरी सतह पर बेटा मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक, वो सब ऊष्मा पाके ऊर्जावान हो जाएंगे, और जैसे उनको एनर्जी मिलेगी तुरंत वो फ्री हो जाएंगे, तो जरा सा कोई इलेक्ट्रॉन आएगा सारे भाग जाएंगे उधर, है ना, तो करंट क्या होगा? बहुत तेज फ्लो होगी। बात समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत है नहीं ना? आगे बढ़ जाए। अब बात आती है पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है। पदार्थ की प्रकृति कैसी, इस बात पर भी निर्भर करता है प्रतिरोध कैसी है, ठीक है, क्लियर। अगर पदार्थ ज्यादा चालक टाइप का है, ठीक, मान लेते हैं हमको नहीं पता है पदार्थ चालक है, अचालक है, अर्धचालक है, क्या है हमको नहीं पता है, ठीक। हमने देख पढ़ रखा है तीन चीजें, हमने तीन नाम पढ़ रखे हैं। एक तो पढ़ रखा है चालक, चालक समझते हो, दूसरा पढ़ रखा है अर्धचालक, है ना, तीसरा पढ़ रखा है अचालक, या फिर इसी का नाम पढ़ रखा है कुचालक, ठीक। ये करंट को अपने भीतर से पास हो जाने देता है, ये थोड़ा थोड़ा होने देता है, ये होने ही नहीं देता, ठीक है। ये करंट को अपने भीतर से नहीं गुजरने देता है, ये थोड़ा थोड़ा जाने देता है, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा मात्रा पे करंट लगाओगे तभी इसमें करंट थोड़ा सा बहेगी, ठीक है, और ये करंट को पूरा जाने देता है, ठीक है। तो अगर देखेंगे पदार्थ की जो प्रकृति है, ठीक है, वो कुछ इसके जैसी है, ठीक, तब तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बहुत कम होगा। इसके जैसा होगा, अर्धचालक के जैसा, कि थोड़ा थोड़ा करंट को पास हो जाने दे रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आपका जो पदार्थ होगा, चालक होगा, वो थोड़ा प्रतिरोध उसमें ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अगर कुचालक टाइप का है पदार्थ, यानी मान लिया हमने किसी हाइड्रोजन का बनाया, क्लोरीन का बना, ठीक है, तो आप उसमें भेजते रहो करंट जाएगा ही नहीं, यानी उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? क्लियर है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अच्छा, अगर इन दोनों को बेटा हम लोग, ये हो गए समीकरण एक, ये हो गई एक, और ये हो गया समीकरण दो, ठीक है, क्लियर। असमीका इसको बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। अगर इन दोनों को बेटा हम लोग क्या करते हैं? एक साथ मिलाते हैं, ठीक है, इन दोनों को हम लोग एक साथ मिलाते हैं, ठीक। एक और दो को अगर एक साथ हम लोग मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? अनुक्रमपाती L/A, ठीक है। दोनों को हमने मिला दिया भाई। यहाँ से क्या पता चल रहा है? अगर A का मान बढ़ेगा तो R का मान घटेगा, अगर L का मान बढ़ेगा तो R का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर। अब यहाँ से बेटा इस अनुक्रमपाती के चिन्ह को हम हटा दें, तो इसको अगर हम लोग हटा रहे हैं तो यहाँ तो आ गया बराबर, तो इसको नियतांक के रूप में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा कि भाई चिन्ह हटाया तो उसकी जगह कुछ ना कुछ तो आएगा ना। तो यहाँ एक नया चिन्ह आ जाता है, इसको बोलते हैं बेटा रो। क्या बोलते हैं? रो, ठीक है। पढ़ेंगे क्या इसको? पी जैसा है, आधा रा हो, रो, ठीक है, क्लियर। रो, RHO, ठीक है।
ये जो आपका रो आया है, ठीक है, ध्यान देना ये इन दोनों के साथ गुणे में है, बीच में मतलब एल के साथ गुणे में, ठीक है। ये रो जो है ना बेटा, यह है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है? ये आपका है विशिष्ट प्रतिरोध। बात समझ में आ रही है? इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोह। क्या होता है? मोह। ठीक, क्लियर? इसका मात्रक क्या होता है? मोह। ठीक है, बता दो। कितनी बात समझ में आ रही है ना? पक्का? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना? आगे बढ़ जाए, देखते हैं हम लोग आगे। अच्छा, इसमें कुछ पदार्थों के जो है प्रतिरोधकता दी हुई है, ठीक है, उनको आप थोड़ा देख लेना, ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब हम लोग के पास काफी सारे सूत्र हो गए हैं, है ना भाई? यहाँ पर देखो हमारे पास, अगर हम इन सबको रफ कर देते हैं तो यहाँ से आर का एक सूत्र ये रहा, दूसरा आर का सूत्र क्या हो गया? रो इंटू एल अपॉन ए, है ना? और तीसरा, बस दो ही सूत्र अभी तक निकाले हम लोगों ने, है ना? तो अब हम लोगों ने भाई इन दोनों पर तो सवाल देख लिए हैं, ठीक। अब इन तीनों पर सवाल हमको देखना है, ठीक है। एक मिनट इस पर एक दो प्रश्न लगा करके, है ना, हल करके हम लोग एक साथ आगे बढ़ जाएं, है ना? कोई दिक्कत है? चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए पदार्थ की लंबाई एल तथा मोटाई, इसको थोड़ा बाद में देखेंगे, इसको पहले, ठीक। एक क्वेश्चन है, कह रहा है 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है तो दूसरे बिंदु का विभव ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह रहा है एक 5 कूलाम के आवेश को, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 5 कूलाम का आवेश है। आपको पता है जब भी हमारे पास आवेश होता है उसको हम लोग क्यू से दिखाते हैं, है ना? कितना है बेटा? 5 कूलाम का, ठीक है। तो कूलाम किसका मात्रक है बेटा? कूलाम ये आवेश का मात्रक है ना? 5 कूलाम के आवेश को, एक विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में 25 जूल की ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। 25 जूल, ठीक है। आप ऊर्जा खर्च करनी पड़े। अच्छा, जूल किसका मात्रक मैंने अभी तक बताया है आपको? तो कार्य का मात्रक बताया था, है ना? तो यानी कार्य को किससे प्रदर्शित करते हैं? W से, ठीक है। तो W हो गया। अब कह रहा है यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा? तो ध्यान देना, पहले बिंदु का है यानी कि V1 दिया गया है 10 वोल्ट। कितना है बेटा? 10 वोल्ट, ठीक है। तो दूसरे बिंदु का विभव ज्ञात करना है। दूसरे बिंदु का विभव क्या होता है? V2 माइनस V1 बराबर W अपॉन Q। एक सूत्र ये भी है, ठीक है। क्लियर है बेटा या नहीं? तो बेटा पहले बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो V2 माइनस V1 जो होता है इसी को हम लोग लिखते हैं डेल्टा V। क्या लिखते हैं? एक फॉर्मूला इसमें हम लोगों ने पढ़ा था ना, इसी वाले फॉर्मूले लिखते हैं डेल्टा V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। दो फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े, एक V इक्वल्स टू W अपॉन Q, दूसरा है डेल्टा V इक्वल्स टू W अपॉन Q। दोनों फॉर्मूलों में बेटा अंतर है, ठीक है। दोनों फॉर्मूलों में क्या है? अंतर है। इसमें हम विभव को प्राप्त करेंगे जब हम अनंत पर स्थित किसी बिंदु से आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक आवेश को लाने में जो ऊर्जा का खर्च करेंगे उस आधार पर हम इसमें विभव निकालेंगे, और इसमें विभव अंतर को दिखाना है, ठीक है। तो देखो V1 हमको दिया गया है, हमसे V2 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे? V2 पूछ रहा है, ठीक है। क्लियर? अब यहाँ पर आपको पता है, हम जानते हैं
जानते वानते कुछ नहीं है लेकिन लिख देना, ठीक। हम जानते हैं, ठीक। क्या जानते हैं कि विभव परिवर्तन यानी कि विद्युत विभवांतर बराबर होता है W/Q, है ना, क्लियर। और इसी फॉर्मूले को हम लिखते हैं V2 माइनस V1 बराबर W/Q, है ना बेटा, यही तो लिखते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसको पहले ही नहीं पढ़ा, क्या दिक्कत है बताओ? ठीक है, नहीं बताओ, नहीं तो वहां पर ठीक है करती रह, जब एग्जामिनर कहेगा अच्छा बेटिया ठीक है, हम नंबर ही नहीं देंगे। देखो ये सवाल में दिया गया, ठीक है। अब सवाल काफी बड़ा है, अगर हम लिखेंगे बहुत टाइम जाएगा, है ना, तो समझ लो। सवाल में दिया गया आवेश, आवेश को बेटा हमें पता है किससे दिया गया है, आवेश को हम प्रदर्शित करते हैं बेटा Q से, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, खाली ये मात्रक लिख लेना है, ठीक है। हमें नहीं पता है कि ये किस चीज की वैल्यू, लेकिन हमें मात्रक पता है ये किसका मात्रक है, आवेश का। आवेश को प्रदर्शित करते हैं Q से, तो मतलब Q दिया गया है। हमें पता है जूल, जूल ऊर्जा की वो बात कर रहा है। हमें पता है जूल किसका मात्रक है, कार्य का। कार्य स्वयं एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। तो हमने जूल किसका मात्रक है, कार्य का, तो कार्य की जगह हम W लिखते हैं, ठीक। तो W जो कार्य है वो एक ऊर्जा का भी है, ठीक है। तो यहाँ लिख दो ऊर्जा, ऊर्जा या कह लो कार्य, ठीक है। कार्य दोनों में से कुछ भी लिखो चल जाएगा, ठीक है। फिर आपको पता है वोल्ट, अभी ये ताजा ताजा हम लोगों ने पढ़ा है। वोल्ट जो है विभव का मात्रक है, यानी V1 आपको दिया गया पहले बिंदु का विभव, ठीक है। उसमें साफ साफ कह रहा पहले बिंदु का विभव, ठीक है। तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा, ठीक है। दूसरे बिंदु का विभव हमको ज्ञात करना है। हमें पता है विद्युत विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है, V2 माइनस V1 इक्वल्स टू W/Q, है ना। अब देखते हैं यहाँ पर, ठीक। V2 हमको पता नहीं है, V1 पता है बेटा कितना है 10 वोल्ट, W क्या है बेटा 25 है ना, और Q क्या है बेटा 5, 5 एकम 5 पचम 25 हो गया। कितना आ गया, V2 इक्वल्स टू आ गया V2 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा इधर, है ना भाई। W कितना दिया गया है 25, Q कितना दिया गया है 5, तो बेटा W की जगह क्या रखा है 25, और Q की जगह कितना रखा है 5। तो 5 से जब 25 को काटा कितना आएगा 5। तो इधर वाले पूरी जगह क्या आ जाएगा 5, 10 को उधर ले जाओ तो V2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, V2 इक्वल्स टू देखो 10 इधर माइनस का है, 5 की तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। कितना आ गया V2, V2 आ गया 15। तो दूसरे बिंदु का विभव कितना आ गया 15 वोल्ट, ठीक है। यही हो गया आंसर, ठीक है। लिख दो, अतः दूसरे बिंदु पर विभव बराबर 15 वोल्ट है, ठीक है। समझ में आई बात या नहीं, या किसी को नहीं आई? तुम्हें आया बेटा? नहीं नहीं आया, कहाँ नहीं आया बताओ। इसको पॉज कर दो, मेरा टाइम हो जाएगा। हो गया देखो। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया है बिल्कुल इसी तरह ये भी है, ठीक है। बस पहचानना है इसमें हमको दिया क्या कह गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है 118 वोल्ट पर आपको पता है जो V का जो मात्रक है इसका मात्रक है वोल्ट, ठीक है। यानी आपको पहली चीज क्या दे दी गई हाल में, देखो आपको दिया क्या गया है, आपको 118 वोल्ट दिया गया है ना। क्या दिया गया आपको 118 वोल्ट, 118 वोल्ट, ठीक। 118 वोल्ट पर एक बिंदु से 128 वोल्ट पर फिर एक बार दूसरा वोल्ट दे दिया, कितना 128 वोल्ट, है ना। कितना दे दिया गया है 128
28 वोल्ट। दो वोल्टेज दे दिए गए, एक वोल्टेज यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, ठीक। पर किस बिंदु तक, कह रहा है पर किस बिंदु तक 2 कूलाम के आवेश को चलाने में कितना कार्य किया जाता है, ठीक है। क्लियर, समझो। कह रहा है 118 वोल्ट पर एक बिंदु से 128 वोल्ट पर किस बिंदु तक, किसी होगा, ठीक, किसी बिंदु तक 2 कूलाम, अगली वैल्यू क्या दे दी गई है, 2 कूलाम। कितनी बेटा, 2 कूलाम, ठीक है, के एक आवेश को चलाने में कितना कार्य किया जाता है, ठीक। कार्य, कितना कार्य किया जाता है, कार्य पूछ रहा है हमसे, ठीक है। क्लियर, इन शब्दों को याद रखो, ठीक है। ये कार्य की बात कर रहा है, ठीक, कार्य कितना किया जाता है, ठीक है। अब आपको पता है कार्य हमसे पूछ रहा है ना, लेकिन आपको नहीं पता यार ये सारी नौटंकी क्या दी हुई है। आपको पता है कूलाम किसका मात्रक है, क्यों, कूलाम किसका मात्रक है, क्यू को क्या बोलते हैं, क्यू को किस लिए यूज कर रहे हैं, क्यू का मात्रक है, क्यू आवेश को बोलते हैं, ध्यान तो दो, इसका मात्रक होता है कूलाम। आई विद्युत धारा को बोलते हैं, कल लिखवाया था इसको, इसका मात्रक होता है एम्पियर। वी बोलते हैं विद्युत विभव को वोल्ट। डब्ल्यू बोलते हैं कार्य को हम लोग, कार्य या फिर ऊर्जा, मात्रक होता है इसका जूल। आर होता है आपका प्रतिरोध, मात्रक होता है इसका ओम। ध्यान तो दो इसको, कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का। क्या दिया है तुमको, आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं क्यू से। अब देखो यहाँ पर 2 वोल्ट दिया गया है, वोल्ट किसका मात्रक है, तो वोल्ट मात्रक है आपका किसका, विभव का, ठीक है। तो यानी ये आपके 2 वोल्ट दिए गए, इसका मतलब एक तो होगा V1, दूसरा होगा V2, है ना। पहला भाई 118 वोल्ट है, दूसरा 128 वोल्ट, तो पहले को नाम दे दिए V1 और दूसरे को नाम दिया V2, है ना। तो V1 क्या हो गया, इसको लिखेंगे V1 V2 जब आ गया, इसको लिखेंगे पहले बिंदु पर, ठीक, पहले बिंदु पर विभव, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, दूसरे बिंदु पर विभव, ठीक है, दूसरे बिंदु पर विभव। इतनी बात समझ में आ रही है। देखो 3 चीजें हमारे पास हो गई, हमसे पूछ रहा है कार्य यानी कि W हमसे पूछ रहा है, ठीक है, हमसे W पूछ रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है। नीचे वाली वैल्यू सारी रखवा दे रहे हैं, ठीक है इसको। अब देखो हमारे पास क्या क्या दिया गया और क्या क्या नहीं दिया गया है। जो भी चीजें हैं उनको जरा एक साथ अलग अलग करके हम लोग लिखते हैं, है ना। हमको भाई सूत्र लगाना पड़ेगा ना, हमारे पास तो कई सारे सूत्र हैं, आया ना भाई। हमको V1 दिया गया है, V2 दिया गया है, Q दिया गया है, W है ना। इन चारों में W हमको निकालना है, बाकी सब क्या है, दिए गए हैं। तो इन चारों को मिलाने वाले, इधर देखो बेटा समझो, इन चारों को मिलाकर कौन सा सूत्र इसमें तुम्हें दिख रहा है, गिन लो, 1 2 3 4 5 6। तो कौन सा सूत्र है इन तीनों को मिलाने वाला। सब में बारी बारी से देखो, इसमें देखो क्या ये चारों हैं, नहीं, अगले वाले में बराबर कहीं है ये चारों, जहां पर ये चारों शामिल हैं। कौन सा है, V2 माइनस V1 इक्वल्स टू W अपॉन Q। यानी कि हम अब इसका सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लगा देंगे सूत्र, क्या हम जानते हैं, सबसे बड़े बहानेबाज हम जानते हैं, ठीक है। क्या जानते हैं, V2 माइनस V1 इक्वल्स टू W अपॉन Q होता है, ठीक है। क्लियर। हम जानते हैं विद्युत विभवांतर, ठीक है, विद्युत विभवांतर से, ठीक है बेटा।
विद्युत विभवांतर से V2 माइनस V1, इधर देखो समझो, V2 माइनस V1 इक्वल्स टू W अपॉन Q, ठीक। अब देखो जो जो मान पता है उसको उसको क्या करेंगे हम बेटा, इस पे मान रख देंगे, ठीक है। आ जाओ, थोड़ा स्पेस दे दो बेटा, आ जाओ बेटा। ए बालिका, इधर देख, पैर बाहर निकाल लो, बाहर दीदी, बाहर उस साइड होता है, अभी तुम मारोगे स्टैंड गिरा दोगी। हाँ, चलो चलो बैठ जाओ, शांत रहो, चलो। लेट कर दी बेटा तुम आने में? लेट उठे थे ना, चलो जल्दी सुनो, ठीक है। जो जो वैल्यू तुमको दी गई है उसके आधार पर हमें सूत्र लगाना है, ठीक। कौन सा सूत्र है? विद्युत विभवांतर, ठीक। क्लियर? पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक। क्या क्या दिया गया है तुम्हें? V1 पता है, V2 पता है, Q पता है, W निकालना है। तो जो जो चीजें आपको पता है वो वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देनी है, ठीक। यानी वो मान यहाँ पर रख देने हैं, ठीक है। तो V1 कितना है, V2 कितना है बेटा? 128 वोल्ट, माइनस V1 कितना है बेटा? 118 वोल्ट, है ना। W क्या तुमको इसमें दिया गया है? नहीं। लेकिन W आपको निकालना है, तो W को W ही रहने दो, ठीक है। अब Q दिया गया है? नहीं, Q दिया गया है, कितना है? 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, घटाएंगे, इसको कितना आ जाएगा बेटा? इन दोनों घटाएं, कितना आ जाएगा? 10 भाई। 128 माइनस 118 करें, कितना आ जाएगा? 8 में से 8 जीरो, 2 में से 1 गया 10, बाकी आगे जीरो, कितना आ गया? 10 बराबर W बटा 2। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमें W का मान निकालना है, नहीं सामने देखो, हमें W का मान निकालना है, तो Q को क्या करना पड़ेगा? इस साइड भेजना पड़ेगा, 2 को इधर भेजना पड़ेगा, है ना। तो 2 देखो इधर भाग में है। कल मैंने बताया था कि जब कोई चीज इस तरीके लिखी हुई होती है इसका मतलब क्या है? ये लाइन जो है ना, ये भाग वाली लाइन है, ठीक है। तो जब कोई चीज भाग में होती है उसको बराबर के चिन्ह के इधर लाते हैं तो गुणे में आता है, ठीक है। तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा? 10 गुणे 2। तो W बराबर कितना हो गया बेटा? 20। अच्छा, W बराबर 20 से पता चलेगा नहीं कि क्या हो रहा है? तो इसका मात्रक लिखोगे। W का मात्रक क्या होता है? जूल, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा? जूल। उसको कितना कार्य करना पड़ेगा? 20 जूल के बराबर कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा आंसर। समझ में आ रहा है? नहीं। सबसे पहले क्या करना है हमें? सबसे पहले हमको सवाल पढ़ना है, ठीक। उसके बाद जो जो चीज दिया गया पहले खाली ये मान लिख लेने, ये सब छोड़ देना। अभी जब इसमें ये सब निकल आया, हमें पता चल गया W निकालना है, तो अब हमें देखना है कि ये आखिर किसका मात्रक है ना। कूलाम जो है किसकी यूनिट है? तो इसके लिए देखेंगे ये आवेश यानी कि चार्ज है, Q की यूनिट है ना। तो बेटा यहाँ पर सारी वैल्यूज लिख लेंगे। उसके बाद जो चीज हमको निकालनी उस चारों को एक साथ लिखेंगे। V1 हमको दिया गया, V2 दिया गया, Q दिया गया, W दिया गया, ठीक है। W हमें पता करना है, ठीक है। इन चारों को मिलाकर कोई फॉर्मूला, कोई सूत्र बन रहा है कि नहीं? वहां कॉपी में इस तरह फॉर्मूला नहीं मिलेगा, इसलिए याद कर लो, इसको दिमाग में बिठाना है, दिमाग में अपने इसको ढूंढना है यार आखिर कहीं ऐसा कोई फॉर्मूला दिया गया है। समझ लो ये तुम्हारा दिमाग चल रहा है, ठीक। तो बारी बारी से जो जो फॉर्मूले याद है उनको उठाते जाओ, इससे मिलाते जाओ, ठीक है। जैसे जैसे मिलता जाएगा वैसे वैसे आपको चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक। आपको जैसे ही पता चला सिर्फ इसी फॉर्मूले में ये चारों हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे विद्युत विभवांतर से और फिर सारे मान रख करके हल करते चलेंगे। यही हो गया हमारा आंसर। बात समझ में आ रही है? नहीं कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना? आगे बढ़ जाए, चलो। नोट हो गया पूरा? हाँ। जल्दी नोट करो। अच्छा ध्यान देना, जिन लोग के पास क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक, जिनके पास बुक है, बुक से ये जितने फॉर्मूले कराए इन पर आधारित सारे सवाल कर लेना, ठीक है। पहचान लोगे ना सवाल में क्या क्या दिया गया? चलो अब एक सवाल हम लिख रहे हैं, ठीक है, उसमें पहचान के बताओ कि आखिर दिया क्या क्या गया है। फिर तुम लोग को अपनी कॉपी में पहचानना है और फिर तुम लोग बताओ कि उसमें जो है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक।
नहीं, हाथ ही नहीं काम करता है। ये तो है हाँ तुलंग। आवेश कहाँ है इसमें? अरे तो क्यू को आवेश कहते हैं। अच्छा ये क्यू तो यहाँ लिखा। हम फिर तो काम उसमें तो पीछे तो नहीं है लिखा। कोई दूसरी बुक है साइंस की? ला। आवेश है। नहीं बेटा, इन लोग के पल्ले में पड़ेगी। सिद्धार्थ वगैरह याद किए थे? हाँ अच्छा डांट क्या होता है? डांट क्या होता ठीक। है? कौन कौन से होते हैं? परमानेंटली कृंतक, रदनक, अग्रचौड़ा, चौड़ा। कल अच्छा मैंने एक चीज गलत बोल दिया था मैंने फ्लो में, है ना? रदनक को पहले बोल दिया था, ठीक है? हाँ रदनक पहले नहीं आएगा, पहले आएगा कृंतक, ठीक है? कृंतक इसको बोलते हैं इंसीजर, कैनाइन, है ना? प्रीमोलर, मोलर, ठीक? इंग्लिश में, इंग्लिश वाला याद रहता है, हिंदी वाले में इसमें थोड़ा भूल जाते हैं। ध्यान देना, कृंतक से याद कर लो, जो ये आगे वाले दांत होते हैं अक्सर काटने का, कुतरने का काम करते, काटने का। और ये जो किनारे वाले देख रहे हो, है ना, चूहे वाले, ये कुतरने का काम करते हैं, इतना समझ लो। तो कुतरने का, रदनक मतलब रगड़ने का, रदन उसको एक तो घिसने का काम करते हैं, कुतर कुतर खाते हैं, उसको बोलते हैं रदनक, ठीक है? ये चीज ध्यान देना। चल रहा है, बंद कर दियो। चल रहा है। चल रहा है। एक मिनट बातें नहीं। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, ठीक? इस बुक में तो नहीं है उसको, ठीक? अलग से देखते हैं क्या है, ठीक? देखो क्वेश्चन क्या है, इधर समझो, इधर, ठीक? 20 वोल्ट पर, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं, ठीक है? इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है? क्लियर है? 20 वोल्ट पर एक बिंदु से 35 वोल्ट पर किसी बिंदु आवेश को चलाने में, किसी बिंदु आवेश को चलाने में, किसी बिंदु आवेश को चलाने में 15 जूल का कार्य, ठीक? देखो इधर, चलाने में 15 जूल का कार्य किया जाता है, ठीक है? चलाने में 15 जूल का कार्य किया जाता है, ठीक है? तो आवेश की गणना करो, ठीक है? क्लियर बेटा? अब देखो, इसमें तुम्हें जो है ये पूरा नोट हो चुका है ना? ये पूरा बाकी किसी का नहीं नोट हो चुका है? इसका मतलब बाकी है? चलो हम कितनी स्लो है, देखना बेटा, हम बोर्ड पेपर में ज्यादा टाइम न लेना, पता लगा सुबह बैठी शाम को निकल रही वीडियो इंटर वालों के साथ। मास्टर कह रहा कॉपी ना जमा होगी, तुमने देर कर दी, यू आर टू लेट। इधर देखो, अब मैंने कहा था इसमें जो है क्या क्या वैल्यू दी गई है, ठीक है? ठीक, उन सबको लिखना है पहले इसी तरह, फिर बताना है किसमें कौन सा सूत्र लगेगा। अपनी अपनी कॉपी में चीज निकाल के बताइए, ठीक है? आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक?
बुक लॉग पे बताते हैं आपको क्वेश्चन। सर गणना क्या होता है? हाँ, गणना कैलकुलेट। इसको पॉज कर दो तब तक। हो गया? देखो समझो इधर, मैंने कहा था इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये पहचान करके लिखना है कि आखिर इसमें आपको दिया क्या गया है। तो मैंने ये तो कहा नहीं था पूरा लैंग्वेज लिखो, तो यहाँ सिंपल सा है दिया है, ठीक है। क्या दिया है हमको अभी कुछ नहीं पता था। हमने पहला क्या लिखा है 20 वोल्ट, कितना है 20 वोल्ट। दूसरा क्या दी, दूसरी वैल्यू क्या दी गई है 35 वोल्ट, है ना। और उसके बाद क्या दिया गया बेटा आवेश को चलाने में 15 जूल। क्या दिया गया बेटा 15 जूल, ठीक। आगे कुछ दिया है आवेश की गणना करो, ठीक, आवेश की गणना करो। ये लास्ट वाला सवाल है, ठीक है, क्लियर। हमें अब देखेंगे ये आखिर वैल्यू किसकी किसकी दी गई है। वोल्ट को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो वोल्ट होता है V का मात्रक, यानी ये भी V दिया गया, ये भी V दिया गया है, ठीक। लेकिन दोनों मान अलग अलग है, इसका मतलब ये V1 है, ये V2 है, ठीक है। अब देखो आते हैं जूल पर। जूल किसका मात्रक है, जूल है बेटा कार्य का मात्रक, है ना। जूल है बेटा आपका कार्य का मात्रक, कार्य मतलब W, यानी ये क्या दिया गया है आपका W, ठीक है। कोई दिक्कत कंफ्यूजन। हमसे कह रहा आवेश की गणना करो। आवेश को बेटा हम लोग लिखते हैं बेटा Q से। आवेश को किससे लिखते हैं बेटा हम लोग Q से। हमें ये Q निकालना है। W किसे कह रहे हैं बेटा, W कह रहे हैं बेटा कार्य को, ठीक। V2 क्या है बेटा, दूसरे बिंदु का विभवांतर, दूसरे बिंदु, एक मिनट बेटा, दूसरे बिंदु पर विभवांतर, सॉरी विभव, ठीक है। V1 क्या है बेटा, पहले बिंदु पर विभव, पहले बिंदु पर विभव, ठीक है। एक मिनट गेट ओपन कर दो, ठीक है। देखो बेटा एक मिनट बाहर निकल जाए, उनको जाने दो। इधर देखो बेटा, बेटा आराम से आराम से आराम से। जब निकला करो स्टूल अंदर कर दिया करो, तब आने जाने में दिक्कत नहीं। चलो बेटा देखो इधर, पहले बिंदु का दूसरे पहले बिंदु का विभव हो गया 20 वोल्ट, दूसरे बिंदु का विभव हो गया 35 वोल्ट, ठीक है। कार्य हो गया 15 जूल, ठीक। आवेश यानी कि Q हमको निकालना है ना, समझ में आई बात है नहीं। अब देखो इन चारों को एक साथ इधर लिख लो, V1 V2 W और Q, ये चारों को एक साथ लिख दिया हमने। अब देखो इन चारों को मिलाकर कौन सा फार्मूला बन रहा है, इधर ये सारे सूत्र लिखे, इनमें से कौन सा फार्मूला इन चारों को मिलाकर बनेगा। तो पहले वाले में देखा इसमें चारों है नहीं, Q है खाली, W V1 V2 नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें सिर्फ W है, W है Q है, लेकिन V1 V2 नहीं है, सिर्फ एक ही V है। और यहाँ पर देखो क्या है आपका, तो यहाँ पर V1 V2 और W/Q दोनों, ठीक है। तो यही वाला फार्मूला हम उठा के लगाएंगे, ठीक है। यहाँ लिख देंगे हम जानते हैं, ठीक है। ये विद्युत विभवांतर से हम जानते हैं की जगह लिख दो विद्युत विभवांतर सूत्र द्वारा, ठीक है। विद्युत विभवांतर सूत्र द्वारा, ठीक है। क्या बेटा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू W/Q, ठीक है। अब जो जैसा मान है रख दो, इसकी जगह कितना रहेगा बेटा 15, ठीक, सॉरी 35 है ना। V2 V1 का मान कितना है बेटा 20, W का मान कितना है 15, Q हमको मालूम नहीं है, ठीक। तो इसको घटा दो पहले इधर, कितना आ जाएगा बेटा आपका 15 बराबर 15/Q। गेट बंद कर लो, आवाज आ रही है।
V2 कितना आ गया बेटा आपका 35, V1 कितना है बेटा 20, W कितना है 15, Q को Q ही रहने दिया। अब 35 माइनस 20 करेंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा हमको चाहिए Q की वैल्यू, है ना। तो Q को हम क्या करेंगे, इस बराबर के चिन्ह के दूसरी तरफ लेकर आएंगे, है ना। तो इधर लेकर क्या जाएंगे, क्या हो जाएगा 15 गुणे Q बराबर 15। कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी कोई कंफ्यूजन? देखो ये भाग में है, ये जो बीच में ये वाली लाइन आप देख रहे हो, मैंने पहले ही बताया कि ये जो बीच वाली लाइन होती है इसका मतलब होता है भाग। तो यानी ये लिखा क्या गया है 15 भागे Q, ठीक है। और जब बराबर के एक तरफ कोई चीज भाग में होती है, ठीक है, बराबर के जब एक तरफ कोई चीज भाग में होती है तो जब ये इधर आएगी बराबर के तो गुणे में हो जाएगी। अच्छा जब कोई चीज इधर गुणे में है तो इसको उधर ले जाएंगे, भाग में होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं भाई। जब इधर भाग वाली चीज गुणे में आ जा रही है तो वापस भेजेंगे तो ये गुणे में भाग में चली जाएगी ना। तो 15 देखो इस Q के साथ गुणे में है, 15 क्या है 15 इस Q के साथ गुणे में है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, ये 15 इधर जाएगा तो इस 15 के भाग में चला जाएगा। अब ऊपर नीचे सेम है नहीं, 15 एकम 15, 15 एकम 15। अच्छा 15 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 15 ही आएगा ना, 20 तो नहीं है किसी का, पक्का श्योर? 15 का पढ़ा एक बार में 15 ही आएगा। चलो बहुत होना है यार तुम लोग। Q इक्वल्स टू कितना आ गया 1। अच्छा Q को अकेला छोड़ दोगे, पता चलेगा ये क्या दिया गया है हमको। तो कैसे पता चलेगा कि आखिर हम Q हमारा 1 क्या है ना, कैसे पता चलेगा? अरे आवेश तो दिया ही गया है ना। तो इसका हमें मात्रक भी लिखना पड़ेगा, इसकी यूनिट भी लिखनी पड़ेगी ताकि हमें पता चले Q आखिर एक्चुअल में क्या है, क्योंकि Q कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमें लास्ट में, कूलाम, ठीक है। तो इसलिए ये हो गया हमारा, अभी आया हमारा आंसर, ठीक है। इसमें देखो नहीं दिख रहा होगा, तो जब Q बराबर काटोगे तो आ जाएगा 1, तो 1 अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसका मात्रक भी लिखेंगे कूलाम, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? अब आप लोग समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे करना है, पक्का? अरे चल रहा है बंद है, पक्का समझ में आ रहा है ना। हमें क्या क्या सवाल में दिया गया है पहले वो वैल्यू हम एक टाइप में लिख लेंगे, ठीक। उसके बाद ये मात्रक हम देखेंगे, यानी ये यूनिट देखेंगे, आखिर किस क्वांटिटी की ये यूनिट है, यानी किस राशि का ये मात्रक है, उस राशि को आगे लिख देंगे V4 V1 V2, ठीक है। क्लियर है ना। फिर हम सूत्र लगा देंगे और फिर इस तरह कैलकुलेट करते हुए गणना करते हुए चले आएंगे, लास्ट में हमारा आ गया ये, ठीक है। खत्म आंसर, इसी तरीके आ जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं किरण बेटा, कोई डाउट है? हैं मुश्किल है करना, पक्का? अरे भगवान यहाँ तो मुश्किल नहीं लगता, घर पे जाते तो खोपड़ी जैसे कोई ईटा कर जाता है, दिमाग का नहीं काम करता है, हैं? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। क्लियर? अगर शाम को मुझे टाइम मिला तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा, शाम को आप लोग आ जाइएगा, ठीक है। व्हाट्सएप अपना चेक कर लीजिएगा, एक बार 2 बजे करीब में, ठीक, 2 या 2:30 बजे करीब में, ठीक है। इसको क्लोज कर दो, फालतू को कॉस्ट है उसको।